वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों हो चुकी है प्यारी सी सुबह। लग रहा है जंगल। ये है वो पुराना बहुत पहले नहीं जो DRM ऑफिस करे ये बहुत पहले बना रहे हैं। बहुत पहले का है 15 साल हो गए। अच्छा 2000 में है मेन ऑफिस। अच्छा यहाँ बना अभी चल छोड़ दिया आली छोड़ दिया। अच्छा आपका नौस इधर है। अच्छा ये स्कूल है कि बाटी चौक। एक तरफ से सब पेड़ है पूरा एक तरफ से पेड़ है। चल रही है कत्ती अब सो रही है वही तो में छोटे छोटे फल लगे वही गद्दियाँ लगे वही बहुत ज़्यादा पेड़ है। लगाएंगे बाद में बाद में लगाएंगे। ये है घर वाले सब बाद में लगाएंगे और वही सब पुराना है। ये सुबह सुबह कितनी चलतू रोड है बहुत ज़्यादा। रोड पर अक्सर एक्सीडेंट हो सकता रहा। हाँ आगरा एक्सप्रेस हरदोई सीतापुर सुबह से चले लागते आगे जब बुद्धेश्वर पर मुड़ियो तो हरदोई सीतापुर जाना है। सीधे चले जियो तो आगरा हाईवे में दी। गाड़ी टहल के आ गए हैं घर तो थोड़ा धूप भी निकल आई थी तो वही यहाँ पे आए हैं। फूल देख रहे हैं बहुत प्यारे इस समय निकलते हैं सुंदर सुंदर और फूल तो वैसे भी कोई भी हो बहुत प्यारे लगते सुंदर लगते हैं। और इसमें बारिश का मौसम रहता है तो पेड़ पौधे तो जैसे बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं। उनको पानी अच्छे से मिलता तो फूल भी अच्छे से लगते हैं फल फूल अच्छे से लगते हैं। बिल्कुल गुलदस्ता ये फूल लगता है कि जैसे गुलदस्ता है। और हमारे यहाँ ये फूल हैं भी बहुत और सुंदर भी लगते हैं कितने देखने में हरे भरे और पिंक कलर के फूल बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। यह पंक्ति एक डर ये भी है अगर इंतजार करके भी ना मिला तो सिर्फ किसी का इंतजार करने की बात नहीं करती बल्कि उस भावनात्मक जोखिम की बात करती है जो उम्मीद के साथ जुड़ा होता है। टहल के आ गए हैं घर पे। घर अब बनाने लगे हैं चाय। सुबह सुबह सबसे पहले चाय चढ़ाते हैं। चाय बनती रहती है धीरे धीरे खौलती रहती है। सब चीज उसमें डाल देते हैं चीनी चाय पत्ती दूध और उसके बाद यहाँ कर रहे हैं सब्जी की तैयारी। यहाँ पे हमारा लहसुन प्याज काट के रख दें और सब्जी कद्दू को काट रहे हैं। आज बनाएंगे कद्दू और आलू की सब्जी। कद्दू थोड़ा हमको कम लग रहा था तो हमने सोचा चलो एक आलू डाल देते 2 आलू तो सूखी सब्जी बनाएंगे अच्छी लगती है। नित्ता कद्दू बनाओ तभी अच्छा लगता है खाली कद्दू ही बनाओ और जो आलू भी डालो तभी अच्छा लगता है। तो वही
यहाँ कट कर लेंगे कद्दू को। विस्तार से समझें। इंतजार का मतलब सिर्फ समय बिताना नहीं होता। जब कोई किसी का इंतजार करता है तो वह अपना समय, अपनी भावनाएं, अपनी उम्मीदें और कभी कभी अपने जीवन के फैसले भी उसी उम्मीद के सहारे टाल देता है। इसलिए इंतजार यहाँ सिर्फ दिनों या महीनों का नहीं बल्कि भावनात्मक निवेश, इमोशनल इन्वेस्टमेंट का प्रतीक है। असली डर देर का नहीं, खाली हाथ रह जाने का है। ज्यादातर लोग इंतजार करने से नहीं डरते, उन्हें इस बात से डर लगता है कि कहीं इतना सब करने के बाद भी अंत में कुछ ना मिले। यानी मन पूछता है, अगर मैंने अपना दिल, अपना समय और अपनी उम्मीद लगा दी और आखिर में वह इंसान या वह रिश्ता फिर भी मेरा ना हुआ तो। यही इस पंक्ति का सबसे गहरा अर्थ है। उसके बाद फिर आलू भी छील लेंगे। अब यहाँ पे आलू भी छील लेंगे। उसके बाद आलू को कट करके फिर इसको धुल लेंगे अच्छे से। उम्मीद जितनी बड़ी होती है, टूटने का डर भी उतना बड़ा होता है। जब किसी से बहुत प्यार हो या किसी चीज़ की बहुत चाह हो तो उम्मीद भी उतनी ही गहरी होती है। फिर मन में दो आवाज़ें चलती हैं, शायद इंतज़ार का फल मिलेगा, अगर नहीं मिला तो मैं खुद को कैसे संभालूंगा। यह पंक्ति उसी अंदरूनी संघर्ष को व्यक्त करती है। यहाँ पे इसको 2-3 पानी से रगड़ के अच्छे से धुल लेंगे। कद्दू और आलू को काटने के बाद साफ सुथरा धुल लो तो फिर अच्छा रहता है। यह भविष्य की अनिश्चितता का डर है। कोई भी यह नहीं जानता कि इंतजार का परिणाम क्या होगा। अगर आगे बढ़ गया और वह लौट आया तो, अगर रुक गया और वह कभी नहीं आया तो। यही अनिश्चितता इंसान को सबसे ज़्यादा थका देती है। फिर यहाँ छौंकने लगे। आज भगोने में बनाएंगे क्योंकि भगोने में भी अच्छी बनती है सब्जी। तो वही सरसों का तेल डाल दिया, तेल गरम हो गया तो उसमें थोड़ी सी मेथी दाना डालेंगे क्योंकि कद्दू को हम लोग मेथी दाना से छौंकते हैं तभी टेस्टी लगता है। और इसी में लहसुन प्याज डालेंगे तब थोड़ी सी हींग भी डालेंगे क्योंकि कद्दू और बैंगन में हींग थोड़ी सी ज़रूर डालते हैं। ऐसे भी नुकसान नहीं करता है, जैसे किसी को नुकसान कर देता है, ये चीज़ें थोड़ा बादीपन होता है तो इसमें हींग डाल दो तो फिर फ़ायदेमंद होती है। अब यहाँ पे लहसुन प्याज अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद इसमें सब्जी मसाला डालेंगे, उसको भी थोड़ा सा पकाएंगे। अब यहाँ पे इसमें सब्जी मसाला डाल रहे हैं। सब्जी मसाला डाल के थोड़ी देर उसको भूनेंगे अच्छे से। और पिसा रहता है तो फिर सब्जी जल्दी डाल देते हैं। मसाला डालने के बाद सब्जी को डाल देते हैं। सब्जी मसाला साथ में अच्छे से भून लेते हैं क्योंकि इसमें पानी डालेंगे नहीं तो केवल ऐसे ही चला देंगे, फिर नमक डालेंगे और ढक देंगे तो ये धीरे धीरे पकती रहेगी क्योंकि कद्दू में थोड़ा पानी छूटता है, उसी से आलू भी पक गई थी बहुत अच्छी। इस पंक्ति में छिपा दर्द, यह वाक्य उन लोगों की भावना हो सकती है जिन्होंने किसी के लौटने का इंतजार किया हो, किसी रिश्ते के सुधरने की उम्मीद रखी हो, किसी सपने के पूरा होने के लिए बहुत समय दिया हो। उनका डर यह नहीं होता कि समय निकल जाएगा, उनका डर यह होता है कि समय भी चला जाएगा और मंजिल भी नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे आटा लगा रहे हैं। आटा लगा के थोड़ी देर रख देंगे तो इससे रोटियाँ अच्छी बनती हैं क्योंकि आटा गूँथ के रख दो और थोड़ी देर के लिए तो फिर अच्छी रोटियाँ बनती हैं, और तुरंत लगाओ तो फिर थोड़ा कम बन पाती हैं। तो सब्जी जैसे छौंकते हैं उसके बाद आटा गूँथ के रख देते हैं लगा के। अब हमारी सब्जी बन गई है अच्छे से। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और आमचूर पाउडर और थोड़ा सा पुदीना भी डालते हैं। तो कद्दू की सब्जी में अगर पुदीना डाल दो तो फिर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है क्योंकि भंडारे में भी पड़ता है ये। अब यहाँ पे बनने लगी हमारी रोटियाँ क्योंकि आज बेटे को ऑफिस नहीं जाना है, उसकी है छुट्टी, तो वही सबके लिए रोटियाँ बना लेंगे और टिफ़िन वाली रोटियाँ आज नहीं बनानी है, वही रोटियाँ बना रहे हैं। एक सरल उदाहरण, मान लीजिए कोई व्यक्ति सोचता है मैं उसी इंसान का इंतज़ार करूँगा। 1 साल बाद अगर वह इंसान
फिर भी नहीं लौटता तो दर्द सिर्फ उसके न मिलने का नहीं होता, दर्द यह भी होता है कि 1 साल की उम्मीद, 1 साल का भावनात्मक जुड़ाव और 1 साल की प्रतीक्षा सब व्यर्थ महसूस होने लगते हैं। यहाँ पे हमारी रोटियां बन गई हैं तो उसके बाद लगा रहे हैं थाली। हस्बैंड जी के लिए थाली लगा देंगे, वो खाना खाएंगे और हमारा काम शुरू रहता है। तो थाली लगाने के बाद हमारे जो काम हैं, जैसे गैस को साफ़ करना है, झाड़ू पोछा करना, वो सब करते हैं। उनकी थाली में सब्जी है, प्याज है और रोटियां हैं। उनका खाना यही रहता है कि हर सब्जी के साथ वो प्याज खाते हैं। और यहाँ पे आज सुबह पानी लेट आया था तो पानी भी साथ में भरा जा रहा, ताज़ा पीने वाला। वही बेटी को दे दिया बाल्टी खाली करके, बेटी आज भर रही है पानी, हम कर रहे हैं काम। हम यहाँ गैस को साफ़ कर रहे हैं क्योंकि खाना बन गया है। और कभी कभी यही होता है, जो कोई काम लेट होता है तो फिर सारे काम थोड़ा लेट होने लगते हैं। अब रोज़ पानी हम सुबह भर लेते थे तो आज आया नहीं, तो लेट आया है, तो वही हमने बेटी को दे दिया। पानी भरती रहेंगे, हम अपना इधर किचन का काम करते रहेंगे। गैस को पहले सूखे कपड़े से पोंछ देते हैं अच्छे से, उसके बाद गीले कपड़े से पोंछ देते हैं। निष्कर्ष, एक डर ये भी है, अगर इंतज़ार करके भी ना मिला तो का अर्थ है मुझे इंतज़ार करने से उतना डर नहीं लगता जितना इस बात से लगता है कि कहीं मैं अपना समय, अपनी भावनाएं और अपनी उम्मीदें किसी ऐसे परिणाम पर ना लगा दूं जो कभी मिले ही नहीं। यह पंक्ति प्रेम, उम्मीद, असुरक्षा और अनिश्चित भविष्य, इन चारों भावनाओं को एक ही सवाल में समेट देती है, इसलिए यह बहुत से लोगों को अपने अनुभव जैसी लगती है। अब यहाँ पे गैस को साफ़ कर दिए थे, पत्थर भी साफ़ कर दिए थे, फिर नीचे झाड़ू लगा रहे हैं। अब झाड़ू अच्छे से लगा लेंगे, जैसे कोई सामान रखते हैं उनको भी सही से रख देते हैं। और फ्रिज के नीचे ऊँचे जैसे कुछ होता है गंदा तो अपना झाड़ू कायदे से अच्छे से लगा के फिर गीले कपड़े से पोछा करते हैं। फिर इधर आ गए हैं कमरे में। कमरे में भी बेड शीट सही कर दिए हैं, चादर उधर सही झाड़ के बिछा देते हैं, फिर झाड़ू लगा देते हैं यहाँ पे भी। अब यहाँ पे पानी भी भर रहे हैं कूलर में। जो काम आता जाता सुबह सुबह करते रहते हैं। यहाँ पे जो रात का पानी था उसको निकाल के कूलर में डाल देंगे और ताज़ा पानी भर के रख दिया जाएगा। अब यहाँ पे कपड़े भी भिगो देते हैं थोड़ी देर के लिए, जब तक के पोछा ओछा करेंगे तब तक के कपड़े थोड़ी देर सर्फ डाल के भिगो देते हैं, तो फिर फूलते रहते हैं, हमारे और काम होते रहते हैं। फिर बोतलें भी खाली थी रात की, तो वही फिर बोतलें भर रहे हैं। तो कभी अंदर की बाल्टियों से भर देते हैं। अब आज यहाँ पे ताज़ा पानी पीने वाला भरा जा रहा, तो हमने कहा चलो यहीं पे भर देते हैं। अब वही जो बर्तन खाली किए थे, सब्जी उब्जी बनाए थे, तो ज़्यादा नहीं थे, 2 ही 3 थे, तो हमने कहा इनको पहले धुल के हटा दें, फिर कपड़ा धुलें। वही पहले बर्तन धुलेंगे, उसके बाद कपड़े धुलेंगे। उसके बाद आ गए हैं पोछा लगाने। अब पोछा लगा देंगे गीले कपड़े से, यहाँ पे भी लगा देंगे और अच्छे से। उसके बाद फिर उधर जाएंगे कमरे की तरफ। देखिए सुबह सुबह सबसे पहले तो हमारे यहाँ खाना बनता है, उसके बाद फिर सफाई करते हैं, और रात में खाना बना के थोड़ी सफाई रात में कर देते हैं कि सुबह जल्दी करना ना पड़े, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी रहता है। अब यहाँ पे तखत पे भी इसको गीले कपड़े से पोंछ देते हैं, और इसको पोंछने के बाद फिर उधर कमरे में भी लगाएंगे पोछा।
कमरे में भी पोछा लगा रहे हैं। गीले कपड़े से पोंछ दो फिर साफ सुथरा फर्श रहती है। और वैसे तो चाहे जितना झाड़ू से झाड़ो। और यहाँ कूलर को भी पोंछ देते हैं, क्योंकि कूलर है जैसे ऊपर की हुए है तो फिर थोड़ा गंदी लगती है, तो इसको भी पोंछ देते हैं। तो कपड़े वही जो भिगोए थे धुल गए थे तो उनको यहाँ पे फैला दिए हैं। और इसमें कभी तो बदरी होती है और जो बदरी नहीं होती है तो बहुत कड़ी धूप होती है, तो हवा भी चलती है, तो इनमें चिमटियाँ भी लगानी पड़ती हैं और सूख भी जाते हैं जल्दी। अब यहाँ पे जगह धुल रहे हैं। जब काम हो जाता है तो फिर जगह को अच्छे से धुल देते हैं। सारा काम हमारा हो गया सुबह का, तो फिर यहाँ पे पीने लगे हैं चाय। चाय आज बेटी पी रही है कुल्हड़ में और हमने कहा कि हमको गिलसिया में दो, क्योंकि आज हमारा मन था। लाई रखी थी वो जो लैया होती है चावल वाली, तो हमने सोचा आज हम अलग हट के चाय पियेंगे, तो वही हम गिलसिया में पी रहे हैं छोटी सी। अब आ गए हैं, अब ये है थोड़ा शाम का टाइम, आ गए हैं ऊपर, तो वही देख रहे हैं कितना सुंदर कितना सुहाना मौसम लग रहा है और बादल भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। और हमारे यहाँ कभी कभी इतने बादल लगते हैं, इतने कि घनघोर बारिश होगी, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चले जाते हैं। बिजली चमकती है और अंधेरा होता है, लेकिन बारिश नहीं होती है ज़्यादा। अब जो भी हो, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। और बादल देखो कितने घने कितने वो, लेकिन सुंदर प्यारे बहुत लगते हैं, देखने में बहुत सुंदर लगता है। दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक शेयर और कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।